नमस्कार दोस्तों, एपीजीएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। आइए आज हम लोग 27 अगस्त का करंट अफेयर देखते हैं। ठीक, किस खिलाड़ी ने T20 मैच क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाला इतिहास रचा है? बताइए, कौन सा 500 विकेट लेने वाला बनकर इतिहास रचा है? ये लिए हैं ड्रेवन ब्रावो ने लिया है। ठीक, ड्रेवन ब्रावो ने लिया है। आइए इसके बारे में जानते हैं। वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर ड्रेवन ब्रावो T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए हैं। ठीक, CPL में ब्रावो नाइट राइडर्स की तरफ से इस मैच में सेंट लुसियस जूकस के खिलाफ खेल रहे थे और ब्रावो ने मैच के चौथे ओवर में ठीक राहीम कर्नवाल को आउट किया और 500 विकेट हासिल करने की खास उपलब्धि अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस तेज गेंदबाज ने टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने का कीर्तिमान स्थापित किया है? बताइए, किसने किया है? जेम्स एंडरसन ने किया है। जेम्स एंडरसन ने यह कीर्तिमान हासिल किया है। इसके बारे में हम लोग करते हैं। इंग्लैंड के 38 साल के अनुभवी तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने वर्ष प्रभावित साउथैम्पटन टेस्ट के 5वें दिन पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज के तीसरे और आखिरी टेस्ट के दौरान उन्होंने अपने टेस्ट करियर के 600 विकेट पूरा कर लिए। इसके साथ ही टेस्ट इतिहास में 600 विकेट पूरे करने वाले वह पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं। एंडरसन का 600वां शिकार पाकिस्तान के कप्तान अजहर अली बने थे। भारतीय मूल की नेहा शुक्ला ने गर्ल विथ इम्पैक्ट नामक सोशल डिस्टेंसिंग डिवाइस तैयार किया है। उनकी उम्र कितनी है? बताइए, उनकी उम्र कितनी है? इनकी उम्र 15 साल है। 15 साल। ठीक, 15 वर्षीय भारतीय मूल के नेहा शुक्ला ने एक सोशल डिस्टेंसिंग डिवाइस तैयार किया है। नेहा ने डिवाइस गर्ल विथ इम्पैक्ट नाम के एक ऑनलाइन एंटरप्रेन्योरशिप प्रशिक्षण संस्था की मदद से बनाया है। इसे खास तौर पर लड़कियों के लिए बनाया गया है। यह डिवाइस अल्ट्रासोनिक सेंसर और माइक्रोफोन्स का इस्तेमाल कर यह पता करती है कि सामने खड़ा शख्स आपसे 6 फीट की दूरी पर या नहीं। अगर कोई ऐसा करता है तो डिवाइस कंपन और बीपिंग के माध्यम से यूजर को सोचते रहता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP को लागू करने वाला पहला राज्य कौन होगा? बताइए, कौन सा राज्य सबसे पहले लागू करेगा? ये कर्नाटक राज्य सबसे पहले लागू करेगा। ठीक, कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर CN नारायण ने घोषणा किया है कि कर्नाटक राष्ट्रीय शिक्षा नीति NPO को लागू करने वाला पहला राज्य होगा। कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए प्रशासनिक सुधार और कानूनों में संशोधन जैसे आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति की विशेषता और कार्यान्वयन विषय पर आयोजित 5 दिवसीय ऑनलाइन कार्यशाला के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए इसकी घोषणा किया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति यह देश में शिक्षा के विकास का मार्गदर्शन करने के लिए एक सर्व समावेशी ढांचा है। इसे पहली बार 1964 में पेश किया गया था और 1968 और 2020 में इसे संशोधित किया गया।
आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार द्वारा ठीक बायोफ्लॉक तकनीकी को बढ़ावा देने हेतु एक नई नीति शुरू की गई है? ये नीति शुरू की गई है उड़ीसा के द्वारा यह नीति शुरू की गई है। उड़ीसा सरकार ने बायोफ्लॉक तकनीकी के जरिए मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना शुरू की गई है। यह योजना मत्स्य पालन में बायोफ्लॉक तकनीकी के माध्यम से मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। ठीक, बायोफ्लॉक आधारित मछली पालन एक ऐसी तकनीकी है जिसमें सीमित क्षेत्रों में ही मछली पालन संभव है और इसके लिए पारंपरिक तौर पर यानी पानी की अधिक मात्रा और अधिक जमीन की ज़रूरत नहीं होती है। इस तकनीकी में टैंक में अपशिष्ट कार्बनिक पदार्थ, बायोटिक्स और कार्बन स्रोतों जैसे कि सीरा के उपयोग से बचता है और मछली के भोजन में परिवर्तन हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने काला सागर में सबसे बड़े प्राकृतिक गैस रिजर्व की खोज किया है? बताइए। ये खोज किया है तुर्की ने किया है। ठीक, तुर्की ने अपने फतेह नामक ड्रिलिंग जहाज की मदद से काला सागर के टूना क्षेत्र में सबसे बड़े प्राकृतिक गैस रिजर्व की खोज किया है। टूना 1 जोन नेपटून ब्लॉक के पास स्थित है जो रोमानिया का गैस रिजर्व है। खोजे गए प्राकृतिक गैस रिजर्व की मात्रा 320 मिलियन क्यूबिक मीटर है। हाल ही में खोजे गए गैस रिजर्व से तुर्की प्राकृतिक गैस आयात पर रूस, ईरान और अज़रबैजान से अपनी निर्भरता में कटौती कर सकता है और अपनी ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। तुर्की का लक्ष्य भविष्य में ऊर्जा की शुरुआत निर्यात बनाना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के साथ साथ कौन से देश रूस में होने वाला सैन्य अभ्यास में भाग लेंगे? बताइए। ये पाकिस्तान और चीन भाग लेंगे। भारत के साथ पाकिस्तान और चीन भी रूस में अगले महीने होने वाले सैन्य अभ्यास में हिस्सा लेंगे। रणनीतिक कमांडर पोस्ट अभ्यास का नाम कावकाज 2020 है, जिसमें भारतीय सैन्य टुकड़ी के साथ साथ पाकिस्तान और चीन सहित विभिन्न देश भी हिस्सा लेंगे। भारतीय सेना की एक पैदल टुकड़ी ठीक तोपखाने, बख्तबंद गाड़ियों के साथ लगभग 180 सैनिक और अधिकारी इस युद्ध अभ्यास में शामिल होंगे। इसमें भारत की तरह से वायुसेना और सिंगल कोर के जवान भी सैन्य अभ्यास में भाग लेंगे। अभ्यास में मेजबान रूस सहित 19 काउंटिंग देश शामिल होंगे। इस अभ्यास में 12,500 से अधिक सैनिक भाग लेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने ब्रह्मपुत्र नदी पर भारत की सबसे लंबी नदी रोपवे सेवा शुभारंभ किया है? बताइए। ये असम राज्य ने शुरू किया है। असम सरकार ने ब्रह्मपुत्र नदी पर भारत की सबसे लंबी नदी रोपवे सेवा का शुभारंभ किया है, जिसका उद्घाटन राज्य के वरिष्ठ मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने किया है। वह इसे भारत में उन्नत और सबसे लंबी नदी पार हवाई प्रणालियों में से एक मानते हैं। यह देश का सबसे लंबा रोपवे है जो गुवाहाटी और उत्तरी गुवाहाटी को जोड़ेगा। रोपवे की कुल लंबाई 2 किमी होगी, जो लगभग 8 से 9 मिनट में हो सकती है। असम सरकार ने परियोजनाओं में कुल 56 करोड़ रुपए का निवेश किया है। इस रोपवे पर एक समय में लगभग 32 यात्री सवार हो सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक न्याय मंत्रालय की नई मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन नंबर क्या है? बताइए क्या है? ये किरण है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय मानसिक
स्वास्थ्य पुनर्वास के लिए एक नई टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर शुरू करने जा रही हैं। नई हेल्पलाइन कॉल करने वालों को प्राथमिक चिकित्सा, मनोवैज्ञानिक सहायता, संकट प्रगति के बारे में 13 प्रमुख भाषाओं में सहायता प्रदान करेगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेपाल में खुदाई के दौरान 300 मीटर नीचे कितने वर्ष पुराने किराट देवी की मूर्ति मिली है? बताइए। ये 3800 साल पुरानी किराट देवी की मूर्ति मिली है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए दोस्तों।